अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सेब की खट्टी मीठी चटनी। जैसे कि मौसम है, सीज़न है, तो ये आप रेसिपी लाजमी बनाइएगा और ये बनाकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आराम से 3 से 4 महीने आप चला सकते हैं। बस थोड़ी एहतियात करनी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी सेब की खट्टी मीठी चटनी। जिसके लिए ले लिए मैंने सेब 1 किलो। उन्हें धो लिया था, छील लिया और फिर इस तरह रफली कटिंग कर लेंगे, छोटी बड़ी जैसा चाहे आप कर लें। और इसके जो बीज है ना, सख्त हिस्सा जो होता है बीज वाला, वो आपने हटा देना है, यानी बीज के साथ जो लगा हुआ होता है सख्त हिस्सा, वो आपने हटा देना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दी कढ़ाई में सेब को और यहाँ पर डाल देंगे पानी। 1 किलो सेब के लिए तकरीबन यहाँ पर आपने डालना है 1.5 गिलास पानी। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन और अदरक चॉप बारीक करके ले लिया था, जो हमने डाल दिया है। और यहाँ पर एक प्याज भी डाल देंगे। यहाँ पर तकरीबन मीडियम साइज़ की एक प्याज ली थी मैंने, वो डाल दी है। नमक डाल दीजिए 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च डाल दीजिए 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून। जितनी मिर्चें आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर बस इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं पानी नीचे है, सेब ऊपर है, लेकिन जब ये पकेंगे ना तो ये पानी भी ड्राई हो जाएगा और सेब भी हमारे गल जाएंगे। और आपको पानी भी अब यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैंने इसे ढक दिया था तेज़ आंच करके। थोड़ा जब बबल्स आने लगे तो मैंने इसे दम पे पकने के लिए रख दिया था। और अब आप देख सकते हैं कि पानी इसका काफ़ी अच्छा है, अभी भी इसके अंदर मौजूद है। तो हम यहाँ पर सेब को चेक कर लेते हैं, अभी थोड़ी सी कसर बाकी है इसमें। बिल्कुल हमें हलवा चाहिए, यानी कि बिल्कुल गले हुए होने चाहिए कि बस चमचा लगे और ये मैश हो जाए। तो इस तरह आपने इतना इसको गलाना है। और आँच जो रखनी है ना, वो आपने मीडियम लो हीट पर रखनी है, यानी कि दम वाली आँच पे आपने इसको पकाना है। और इसी में ये बेहतरीन हमारे सेब गल भी जाएंगे, पक भी जाएंगे और बिल्कुल बेहतरीन हो जाएंगे, जैसे कि अब आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें अभी हल्का पानी है नीचे और अभी हमने यहाँ पर चीनी नहीं डाली है। और चीनी जो डालेंगे ना, इसके गलने के बाद हम डालेंगे। और यहाँ पर मैं इस तरह थोड़ा सा मैश कर रही हूँ, क्योंकि हमने अभी आगे काफ़ी से मैश करना है। ये चंक्स हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बेशक हमने छोटे बड़े इस तरह चंक्स रखने, लेकिन आपने इसको मैश कर देना है। और यहाँ पर जो चीनी ली है ना, मैंने आधा किलो ली है। जानी तो ये सारी ही चाहिए थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा रोक लिया था, तकरीबन आधा पाव से थोड़ा सा कम रोक लिया था। और यहाँ पर जो ये है सिरका, जो तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। अब चीनी का जो पानी है ना, वो भी हमने यहाँ पर ड्राई करना है। अब आपने इसको जो है ना इस तरह खुला पकाना है, ताकि इसका चीनी का पानी ड्राई हो जाए। और जो सेब है ना, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता मैश करते चले जाएंगे। और बिल्कुल इसमें लिक्विड हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। थोड़ा मैं ढक्कन ढक देती हूँ ताकि जल्दी उबाल आ जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें चीनी का जो पानी है ना, वो यहाँ पर ड्राई हो चुका है और बिल्कुल ये थिक होने लगा है। तो ये हमारा जो है ना खट्टी मीठी चटनी सेब की बिल्कुल तैयार है। और आप यकीन करें, वीडियो जब ख़त्म कर ली थी मैंने और फिर जब ये ठंडा हो गया था, जब अपने घर में चखाया, तो यकीन करो वो कह रहे मीठा कम है, मीठा डालो इसके अंदर। तो यकीन कर जो चीनी बचाई थी ना मैंने, वो ही मैंने फिर सारी डाल के इसको दोबारा मैंने पकाया था। और यकीन करें वाकई उन्होंने सही कहा था, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ी मिठास कम लगी थी। तो इसलिए आपने आधा किलो चीनी डालनी है 1 किलो सेब के अंदर। आप यहाँ पर चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और शुगर वाले लोग जो है ना, वो बिल्कुल गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खालिस गुड़ है, चीनी का ना बना हुआ हो, तो यकीन करें वो बहुत ही लाजवाब है मीठा खाने वालों के लिए जिन्हें शुगर है। तो वो गुड़ से बनी हुई हर चीज़ जो है ना, वो खा सकते हैं मीठे के तौर पे। तो बस आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर दिया था। और यहाँ पर ये सारा जो मुरब्बा है ना हमारा बेहतरीन तैयार हो गया। अब इसे मैं एयर टाइट डब्बे में डालूँगा, फ्रिज में रखूँ। यकीन करें ये 4 से 5 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होता, लेकिन ये इतने टाइम तक बचने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा। और यकीन करिए आपके सुबह के नाश्ते में जो है ना, आप इसे ब्रेड पे लगा के खाएं, और इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ लगा के रोल बना के बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चे बड़े सबका इंशाल्लाह ये फेवरेट होगा। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और इसमें जो थोड़ा सा चटनी का जो मज़ा है ना, इसमें मिर्ची और मीठा बहुत ही लाजवाब फ्लेवर बनता है। जिन्हें पसंद होता है खट्टा मीठा, खटास जो है ना, वो आप थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं। इसमें सिरका और भी जाता है, तकरीबन 1/2 कप के बराबर जाता है। तो मैंने नहीं डाला, क्योंकि मेरे घर में नहीं खाया जाता ज़्यादा खट्टा, तो इसलिए मैंने हल्का ही रखा है। 3 टेबल स्पून डालें।
तो खटास और मिर्चें ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितना पसंद है, और रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।